जय हिंद दोस्तों, मैं अमित सिंह तोमर और आप देख रहे हैं अमित लाइव एकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों हम परसेंटेज की क्लास कर रहे थे, 2 क्लास हो गई थी, आज तीसरी क्लास है दोस्तों। तो दोस्तों लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करते रहिए। दोस्तों आपको मोटिवेशन भी बहुत ज़रूरी होता है, तो कुछ मोटिवेशन के लिए आपको सुना देता हूँ ताकि आपको मोटिवेट होना बहुत ज़रूरी है, ताकि आप प्रयास करते रहें अपनी लाइफ में। यूं ही नहीं मिलती है राही को मंजिल, यूं ही नहीं मिलती है राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना होता है, एक जुनून सा दिल में जगाना होता है। पूछा चिड़िया से कैसे बना आशियाना, बोली भरनी पड़ती है उड़ान बार बार, तिनका तिनका उठाना होता है। तो दोस्तों देखा होगा आपने चिड़िया कैसे तिनका तिनका उठाकर अपना घोंसला बनाती। तो ऐसे ही आप मेहनत करते रहिए, दृढ़ इच्छा शक्ति दृढ़ संकल्प के साथ में लगे रहिए, आपकी भी सारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी जो भी आप चाहते हैं। आप किसी भी काम में हो, चाहे बिजनेस में हो, चाहे एजुकेशन में हो, या कोई भी प्रोफेशन हो आपका, तो आप धीरे धीरे बस प्रयास करते रहिए। देखा नहीं, एक छोटा सा बीज एक छोटा सा पेड़ बन जाता है, लेकिन उसको टाइम लगता है। तो दोस्तों थोड़ा टाइम तो ज़रूर लगेगा, लेकिन आप सफल ज़रूर होंगे, है ना। तो चालू करते हैं दोस्तों। सीक्वेंस आप देख लेना दोस्तों। वैसे 19 नंबर का क्वेश्चन है ना। तो मैं आपको क्वेश्चन बता देता हूं दोस्तों। क्वेश्चन आपको बता रहा हूं, 1 मिनट। क्वेश्चन है दोस्तों, ए का 20% इक्वल टू बी का 50% है, तो ए का कितना परसेंट बी के बराबर है। तो ए का कितना प्रतिशत बी के बराबर है। अब ऑप्शन आप लोग लिख लो। 30% हो गया, ए 30%, बी 40%, सी क्या हो गया दोस्तों 50%, और डी हो गया 60%। तो दोस्तों इसका आंसर आप बताओ। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, दिमाग में भी हो सकता है दोस्तों। तो कैसे होगा, यहाँ से हम क्या करेंगे दोस्तों, परसेंट से परसेंट को काट देंगे, यहीं के है ना। ये आपको क्वेश्चन देखते से ही कर देना। यहाँ से ये 0 से 0 कट जाएगा, देखते ही देंगे, है ना। अब भाई क्या बचा, तो 2a बच जाएगा, इक्वल टू 5 भी हो जाएगा। भाई क्या हो जाएगा, 2a इक्वल टू 5 भी हो जाएगा। अब a बटा b, भाई a इधर b नीचे आएगा, तो 5/5 क्या हो जाएगा, 2 इधर नीचे जाएगा, तो b क्या हो जाएगा 2, और a क्या हो जाएगा दोस्तों 5 हो जाएगा। और दोस्तों क्या बोल रहा है, a का कितना प्रतिशत, तो का या से जिसके साथ लगता है उसको डिनोमिनेटर में लिखते हैं, यानी कि हर में लिखते हैं, यानी कि नीचे लिखते हैं हम। तो भाई उसको हर में लिखते हैं, अर्थात डिनोमिनेटर लगते हैं। तो ये आ गया नीचे 5 और 2 का, और 100 भी आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। मैंने आपको बताया था 2/5 क्या होता है दोस्तों, तो 40% होता है। तो यही इसका आंसर हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन बोल रहे हैं, यदि a प्लस बी का 20%, बी का 50% होता, यहीं पे करा देता हूँ। क्या है, a प्लस बी का कितना बोल रहा है दोस्तों क्वेश्चन, a प्लस बी का 20%, 20%, बी का 50%। ये हो गया दोस्तों, a प्लस बी का 20%, बी का 50% है, तो यहीं पे करा देता हूँ। तो 2a माइनस बी बाय a प्लस 2a प्लस बी क्या होगा, 2a प्लस बी क्या होगा। अब ऑप्शन आपको अगर लिखना हो तो लिखा देता हूँ मैं, जैसे 1/2, 1/3, सी हो गया 1/4,
और डी हो गया 1। बताओ दोस्तों क्या होगा इसमें, आंसर क्या होगा इसमें। अब इसको भी दोस्तों वैसे ही कर सकते हैं हम डायरेक्ट, मतलब आपको कुछ भी मतलब पेन पेंसिल की किसी की ज़रूरत नहीं रहेगी, आप डायरेक्ट ही यहाँ से ये कर सकते। जैसे कि परसेंट और जीरो काट दिया भाई, इधर से भी परसेंट जीरो काट दिया भाई। अब क्या हो गया भाई दोस्तों, 2a + b = 5b हो गया। तो भाई 2a + 2b = 5b हो गया, है ना। अब ये क्या होगा भाई, 5b 2b उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2a = 3b हो जाएगा। अब a/b आ जाएगा यहाँ पे, है ना। a और b इधर से आ गया उठ के, तो 3 तो वहीं के वहीं रही और 2 नीचे आ गया। तो क्या हो गया, a/b क्या हो गया, 3/2। तो a क्या हो गया दोस्तों 3 और b क्या हो गया दोस्तों 2। अब क्वेश्चन में क्या दिया था दोस्तों, 2 दिया दोस्तों 2a - b और 2a + b। बताओ क्या होगा। तो भाई a की वैल्यू क्या थी, 3 थी, तो 2 × 3 - 2, 2 × 3 और +2, तो 6 - 2 क्या हो जाएगा दोस्तों, और ये हो जाएगा 8। 4/8, 4/8 क्या आ जाएगा दोस्तों, 1/2। 1 और 2, 4 से क्या है, 4 × 4, 4 × 2 = 8, यानी कि 1/2 इसका आंसर आ जाएगा। यही क्वेश्चन है दोस्तों, यही क्वेश्चन आ जाते हैं तो इनमें कोई ज़्यादा नहीं, 20-30 सेकंड में आप ये क्वेश्चन कर सकते हो। बस अगर आप प्रैक्टिस कर लोगे, अगर ये ऐसे ही क्वेश्चन के अगर आप 50 क्वेश्चन लगा लोगे तो ये चीज़ें आपके हाथ में आ जाएगी। 50 से 100 क्वेश्चन आप कर लिए ना हर टाइप के, तो फिर आपका सिलेक्शन तो कोई नहीं रोक सकता। हर टाइप के 50-50 क्वेश्चन भी आपने कर लिए और उसको बार बार दोहरा लिए। अगर 3 से 4 बार उन्हीं क्वेश्चन को ही प्रैक्टिस कर लिया, हर टाइप के 50 क्वेश्चन, तो आपका मतलब सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। अब क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, a का 60%, a का 60% = b का 30% है। a का 60% = b का 30% है, तो b = c का 40%। तो क्या बोल रहा है दोस्तों, b = c का 40% और c का x%। ये थोड़ा अलग है दोस्तों क्वेश्चन, और c का x% या परसेंट बोल लो भाई, तो x का मान इसमें बताओ। तो क्या क्वेश्चन क्या बोल रहा है दोस्तों कि तो x = क्या है। अब ऑप्शन दे देता हूँ आपको, ऑप्शन जैसे 800, 200, 300, 500, 800, 200, 300 हो गया और डी पे आ गया 500। करो दोस्तों, भाई वही चीज़ होगी, स्टेप तो वही होगी कि यहीं से डायरेक्ट काट दिया भाई, है ना। पहली स्टेप तो ये हो गई कि अपने को ए और बी का पता कर लेना, फिर b = c का 40, फिर यहाँ से b पता पड़ जाएगा, फिर c का 40%, तो c 40% क्या होता है दोस्तों, 2/5 होता है, तो b और c में भी रिलेशन बन जाएगा दोस्तों। अब मैं फिर से आपको बता देता हूँ क्वेश्चन, जैसे यहीं से हमने काट दिया 0 और परसेंट, यहीं से काट नहीं 0% क्या दोस्तों, ये तो 30 और 2, 30 दूनी 60, यानी कि 3 × 2 क्या आता है 60, तो यहीं से कटेगा और यह आ गया 1 दोस्तों। तो यहीं से और a और b का पता पड़ जाएगा कि 2a = b है, तो a/b क्या हो गया दोस्तों, यहाँ क्या हो गया 1/2। भाई a की वैल्यू 1 आ गई और b की वैल्यू 2 आ गई,
फिर एक रिलेशन क्या दिया था, b इक्वल टू सी का 40% है। क्या है, b इक्वल टू सी का 40%। तो b की वैल्यू क्या है दोस्तों, यहाँ पे ये 2 है वैल्यू और a की वैल्यू 1 है। तो c इंटू 40% की वैल्यू क्या होती भाई दोस्तों, 2/5 होती है ना। 40% आपको बता देता हूँ, 40/100, 2/5 जब काटेंगे, है ना। फ्रैक्शन देख लेना दोस्तों आप, फ्रैक्शन। तो ये 2/5 हो गई, है ना। अब भाई यहाँ से ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, नहीं एक काम करते हैं, यहीं से डायरेक्ट काट देते, 2 से 2 कट गया। तो c की वैल्यू क्या आ गई, c इक्वल टू आ गया 5। क्या आ गया, c इक्वल टू 5 आ गया। और फिर क्या निकालना है अपने को, c का x% है, c का x% है। तो b इक्वल टू c का 40% और c का x% है दोस्तों। c जो है दोस्तों, यहाँ पे लिख लेना a का, क्या है क्वेश्चन में दोस्तों, गलती से लिख, c जो है a का x% है। क्या बोल रहा है, a का x%। भाई तो c की वैल्यू क्या है, 5 है, c की वैल्यू 5 है और a की वैल्यू क्या है, 1 है। मतलब c इक्वल टू a का x% दिया, x% दिया। तो c की वैल्यू क्या है, 5 है और a की वैल्यू 1 है और x क्या है, x/100 हो गया। तो यहाँ से 100 ऊपर उठ के जाएगा तो क्या आ जाएगा दोस्तों, x इक्वल टू 500। यही आंसर हो जाएगा। मतलब आंसर से अपने को मतलब नहीं है दोस्तों, अपने को टाइप कैसे बन रहा है, कैसे इसको सॉल्व करना है ये समझ ले। फिर तो क्वेश्चन तो आप बुक में से भी लगा सकते हो, है ना। गलत सही से नहीं है, पहले तो आप सही करोगे, पहले आप उसको सीखोगे, गलत करोगे, फिर उसको धीरे से सही करोगे, फिर सही करने के बाद में आपकी एक्यूरेसी आ जाएगी। फिर धीरे से आप उसको 3 बार 4 बार जब कर लोगे तो आपका 2 मिनट में होगा, फिर 1 मिनट में होगा, फिर 30 सेकंड में होगा और फिर जल्दी होने लग जाएगा, उससे भी जल्दी होने लग जाएगा जब आप बार बार वही क्वेश्चन करो। क्योंकि हर चैप्टर में क्या है दोस्तों, 10 या ज़्यादा 15 टाइप होते हैं, 15 से 16 से ज़्यादा किसी चैप्टर में टाइप नहीं। अगर उनके आप 30 क्वेश्चन हर टाइप का, मतलब 20-25 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन भी लगा लोगे ना तो आपका परफेक्ट हो जाएगा। मतलब छोटे मोटे एग्ज़ाम में तो आता ही आता है, मतलब इजी क्वेश्चन तो आप कर ही लोगे आराम से। अब दूसरा एक और टाइप देखते हैं हम। इसी टाइप का ही दोस्तों, थोड़ी सी थ्योरी है इसमें। ये हमारा 27 नंबर का क्वेश्चन है। ट्वेंटी 27 तो नहीं है वैसे, 22 होगा, लेकिन डाल दो क्वेश्चन में। सीक्वेंस में क्या है दोस्तों, आप सही डालना है ना। C की आय B से 20% अधिक है। क्या क्वेश्चन, C की जो आय B से 20% अधिक है। मतलब इंग्लिश में बोले तो दोस्तों, C's इनकम क्या है, इज मोर देन B, है ना। C इज मोर देन 20% मोर देन B और B की आय A से 25% है। B की आय, है ना, ये समझ जाना, B की आय लिखा है, A से 25% और ये अधिक है, इसका साइन है। B की आय A से 25% अधिक है, तो C की आय A से कितना प्रतिशत अधिक है दोस्तों। इसमें लिख लेना आप, C की आय, है ना, ये आय लिखा है,
ए से, सी की आई ए से कितना प्रतिशत, यानी कि कितना परसेंट अधिक है, यही हमको निकालना है। दो रिलेशन हमको दे दिए और तीसरा हमको फाइंड करना है कि बोल रहा है कि C इज़ मोर देन 20% मोर देन B एंड B इज़ 25% मोर देन A, सो फाइंड C इज़ हाउ मच मोर देन A। अब इसके ऑप्शन देख लेते हैं दोस्तों। 150%, B 50% और C है इसका ऑप्शन है दोस्तों 25% एंड 35%। अब हम इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। अगर आपको करना हो तो करके देख लो आप कैसे करोगे। अब मैंने आपको बताया था दोस्तों 20% की वैल्यू क्या होती है 1/5, 25% की वैल्यू क्या होती है 1/4, है ना। ये मतलब चीज़ें आपको पता होना चाहिए। सी, बी और ए क्या बोल रहा है दोस्तों। पहली चीज़ सी जो है ए का कितना प्रतिशत है, सी बी ए, सी पे डिपेंड कर रही है ना सारी चीज़ें इसमें। सी की आय बी से 20% अधिक है। क्या है, सी की आय जो है बी से 20% अधिक, तो 5 और 1 6 कितना हो गया, तो सी हो गया। सी की आय, बी की आय क्या है 5 है, तो सी की आय क्या हो जाएगी 6 हो जाएगी। और फिर क्या बोल रहा है बी की आय ए से 25% अधिक, तो बी की आय ए से, है ना, तो बी की आय ए से, ए क्या है दोस्तों 4 है, तो बी क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। दो चीज़ तो ये हो गई, 6 और 5 हो गया दोस्त। फिर दोस्तों बोल रहा है वो, तो सी की आय ए से कितना प्रतिशत अधिक है। फिर से वही रिलेशन आ गया दोस्तों, बी तो 5 ही है और ए कितना है 4 आ गया। यहाँ क्या बोल रहा है दोस्तों, बी की आय ए से 25% अधिक है। बी की आय ए से 25% अधिक है, यानी बी अगर 4 है, वो बी ए अगर 4 है तो बी क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, है ना। और यहाँ पे ए तो अपने को पता ही पड़ गया दोस्तों कि 4 है। अब हम इसको कई टाइप में कर सकते हो कि जैसा आपको करना हो, या तो यहाँ पे ऐसे 5 लिख लो आप, जो भी मतलब आगे पीछे जो भी खाली हो, ये जैसे 5 लिख लें, फिर डायरेक्ट इनटू कर लो आप, ये तरीका होता है ना। या फिर ये तरीका एन बन जाता है दोस्तों, ये एन उल्टा एन, ये भी एक तरीका है ना। तो हम ऐसे ही कर लेते हैं 6 पर 30, 25 और 20, ठीक है दोस्त, ये उल्टा एन बना दिया। अब यहाँ पे क्या आ गया दोस्तों, 5 36, 5 25 और 5 24, तो ये रिलेशन आ गया। मतलब ए 4 हो गया, बी 5 हो गया और सी क्या हो गया 6 हो गया। अब वो क्या क्वेश्चन क्या बोल रहा था, तो सी की आय सी की आय ए का कितना प्रतिशत अधिक है। तो का किसके साथ लगा दोस्तों, ए के साथ, और जिसके साथ का या से लगता है वो नीचे आता है, तो 4 आ गया। अब सी क्या है दोस्तों 6 है, कितना प्रतिशत अधिक है 6 - 4 × 100 आपको लिखना हो तो, और 2/4 × 100, तो ये 25 दूनी 50%, आंसर ये आ जाएगा 50%। अब इसमें दोस्तों बेसिक से भी आप कर सकते हो कि माना कि 100
क्या मान लिया दोस्तों, डिपेंड क्या कर रहा है, सी पे कर रहा है। सी को मान लिया 100, सी की आय बी से 20% अधिक है, सी बी ए, और बी की आय ए से 25% अधिक है, ए से 25%, तो सी ए का कितना है, तो ए पे डिपेंड कर रहा है दोस्तों। ए को क्या मान लिया हमने, 100 मान लिया है ना, बेसिक से अगर आपको करना है, ए को मान लिया 100, सी की आय बी से, बी की आय ए से 25% अधिक, तो इसको 125, और सी कितना हो गया दोस्तों, सी की आय बी से 20% अधिक, तो 125 का 20% कितना हो गया दोस्तों, उसको जोड़ दो आप, यानी 125 इंटू 120/100, भाई ये इससे कट गया, और 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, यहाँ पे आ गया 25, 2 छंग 12, 25 छंग यानी कि 150। तो क्या होगा दोस्तों, सी क्या हो गया, 150 हो गया, बी हो गया 125, और ए हो गया 100। ये बेसिक से बन गया दोस्तों। तो क्या बोल रहा है दोस्तों, सी की आय ए का कितना प्रतिशत अधिक है, सी की आय ए का कितना प्रतिशत अधिक, तो ए तो दोस्तों नीचे आएगा जिसके साथ में ए लिखा हो, तो ये तो सीधा 100 से 100 कट गया, सी की आय ए से कितना प्रतिशत अधिक, भाई 50%, ये वो 150 था, ये 100 आ गया, तो ये डायरेक्ट हो गया क्वेश्चन। ये भी बेसिक से भी अच्छा है, बेसिक से करना हो तो बेसिक से बेस्ट है, सब में बेस्ट बेसिक है अगर आपको करना हो। ये छोटा सा हो गया, 50% आ गया इसका आंसर। अब एक और कुछ, अब संख्या वाले क्वेश्चन हम देखेंगे। इंक डाल दूँ, अब दोस्तों क्वेश्चन संख्या वाला है। क्वेश्चन में लिखा है दोस्तों, पहली संख्या तीसरी संख्या से 20% अधिक है। जो फर्स्ट नंबर है वो फर्स्ट नंबर इज मोर देन 20% मोर देन थर्ड नंबर। क्वेश्चन लिखा देता हूँ आपको 28 नंबर का। पहली संख्या जो दोस्तों तीसरी संख्या से क्या है दोस्तों, 20% अधिक। जबकि दूसरी संख्या तीसरी संख्या से 25% का। सेकंड है ना, समझ जाना आप। सेकंड संख्या जो है दोस्तों, सेकंड संख्या तीसरी संख्या से, थर्ड संख्या से कितना प्रतिशत अधिक है, कितना परसेंट अधिक है, तीसरी संख्या से 25% कम है दोस्तों। 25% क्या है, कम है। तो ज्ञात करें पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना परसेंट, पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना परसेंट है, यही क्वेश्चन है दोस्तों। हमको ये निकाल, तो दो रिलेशन हमको दिए, पहली संख्या से 20% अधिक। 20% की वैल्यू क्या होती है दोस्तों, 1/5 हमको पता, और सेकंड संख्या
थर्ड संख्या से 25% कम है। हमको पता 1/4 होता 25%, तो जैसे कि 20% लिखा है दोस्तों यहाँ पे, 20% अधिक है। तो अगर हम 1/5 के हिसाब से ले लें तो फर्स्ट नंबर अगर 5 हो गया तो सेकेंड नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों, +1 हो जाएगा, यानी कि 6 हो जाएगा। और ऐसे ही सेकेंड संख्या दोस्तों थर्ड संख्या से 25% कम, तो सेकेंड संख्या अगर 25% निकालेंगे हम दोस्तों तो थर्ड संख्या क्या हो जाएगी, यहाँ पे 4 हो जाएगी और सेकेंड संख्या हो जाएगी 3। बस आप रिलेशन निकाल लो दोस्तों। और अगर आपको बेसिक पहले बता देता हूँ, आपको बेसिक से करना तो सब में वेस्ट है। अगर आप बेसिक सीख जाओगे तो फिर ये तो आ ही जाएगा। पहली संख्या तीसरी संख्या से 20% अधिक है और सेकेंड संख्या जो है थर्ड संख्या से 25% कम है। तो हमने क्या करा दोस्तों, फर्स्ट हो गया, सेकेंड हो गया और थर्ड हो गया। पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या, वो सारी चीज़ें हमको क्या दोस्तों दिख रही, थर्ड संख्या से 25% कम। सारी चीज़ें डिपेंड किस पे हैं, जिस पे डिपेंड होता उसको हमने 100 मान लिया। अगर ये थर्ड संख्या 100 है तो सेकेंड संख्या थर्ड संख्या से 25% कम, तो ये 75 हो गई, है ना, 25% यानी कि 75। और पहली संख्या तीसरी संख्या से 20% है, 20% अधिक है, यानी कि ये हो गया 120। क्या हो गया दोस्तों, 120 हो गया, है ना, 120 हो गया। अब क्या बोल रहा है, पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है, पहली संख्या दूसरी संख्या का, तो जिसके साथ में का या से लगता है वो चीज़ नीचे आ जाती है। तो 75 क्या आ गया, नीचे से कितना प्रतिशत अधिक है, तो 120 - 75 कर लो दोस्तों, और इंटू में 100 आपको लगाना हो तो। तो कितना आ गया दोस्तों, 75 और 25 और 10 35 45 आ गया, है ना, 45 अधिक है कितने पे, 75 पे, इंटू 100। इसको काट लो दोस्तों, 15 से काट लो डायरेक्ट, और ये 5 आ गया दोस्त, है ना। और इसको जब 100 से काटोगे तो 20 आएगा, यानी कि 60% अधिक है। क्या आंसर आ गया, 60%। अब इसको दोस्तों हम अगर मतलब शॉर्ट में करने की कोशिश करेंगे तो 20% की वैल्यू होती है 1/5, और क्या दोस्तों 25% की वैल्यू क्या होती है, 1/4 होती है। अब फर्स्ट, सेकंड और क्या है दोस्तों थर्ड, सारी चीज़ें किस पे डिपेंड है, सी पे डिपेंड है, यानी कि थर्ड वाले नंबर पे डिपेंड है, ये थर्ड वाले नंबर पे डिपेंड है। 25% कम है, अगर ये 4 मानेंगे दोस्तों तो ये कितनी हो जाएगी, जबकि सेकेंड थर्ड संख्या से 25% कम है, तो 4 इसको मानेंगे तो 3 इसको मान लेंगे कि 25% कम, अगर ये 4 होगी तो ये 3 हो जाएगी। और ये संख्या क्या है दोस्तों, फर्स्ट वाली, इससे भी 20% अधिक है, तो 4 × 120% कर लोगे दोस्तों तो कितना हो जाएगा दोस्तों, करीब 5 हो जाएगी। तो काया से जिसके रहता है वो नीचे आ जाता है, तो ये 3 इधर आ जाएगा, ये 5 इधर आ जाएगा, और ये 100 हो जाएगा। ऐसे ही आप कर लेना दोस्तों, सेकंड वाली नीचे, सेकंड वाली ऊपर आएगी ना दोस्तों, और पहली संख्या ये नीचे आ जाएगी दोस्तों, तो 20% ये हो गया, है ना, तो ये आ गया 60%, ये थर्ड वाली। अगर आपको शॉर्ट में करना हो जल्दी से तो ये तरीका होता है। अब हम 29 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। वैसे भी दोस्तों हमको आंसर से क्या है, आंसर नहीं, अभी हमको क्या है, एक्यूरेसी लानी है। धीरे धीरे हमको टाइप को समझना है,
मैं सही करूँ आप सही करो, उससे कोई मतलब नहीं है। हमको क्या है, सवाल को मतलब सवाल क्या पूछ रहा है ये समझना है। और जब आपको ये समझ में आ जाएगा तो आपको कभी भी मतलब क्वेश्चन में दिक्कत नहीं आएगी कि हाँ भाई मैंने पढ़ा था वो। अब इसे ही एक और क्वेश्चन देखते हैं। दो संख्याओं में पहली संख्या 48%, दो नंबर दिए अपने को दोस्तों, दो नंबर यानी कि संख्या में से पहली संख्या क्या है, तो फर्स्ट नंबर में लिख देता हूँ, यानी कि फर्स्ट यानी कि पहली संख्या। समझ लेना दोस्तों वैसी लैंग्वेज। पहली का 48% क्या है दोस्तों, सेकंड नंबर के 60% के बराबर है। क्या बराबर है, पहली का 48%, सेकंड के 60% यानी कि 60% के बराबर है। तो पहली संख्या से दूसरी संख्या का अनुपात का, तो रेशियो निकालना है हमको फर्स्ट संख्या से सेकेंड नंबर का रेशियो निकालना, सेकेंड नंबर का अनुपात। अब ऑप्शन आपको बता देता हूँ तो आप करने की कोशिश करेंगे तो हो जाएगा। ऑप्शन में आपको बता देता हूँ, जैसे कि 2/3 हो गया, 3/5 हो गया, एंड C इक्वल टू क्या दोस्तों 5/4 दे देता हूँ, है ना। और यहाँ पे D इक्वल टू 4/5 दे देता हूँ। आप दो ऑप्शन एक जैसे दे दिए ताकि आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ जाए, 5/4 और 4/5 है ना। अब क्वेश्चन करो दोस्तों, कोशिश करोगे तो हो जाएगा, कुछ भी नहीं है। अब क्या करो दोस्तों, इसमें हम x और y मान सकते हैं, फर्स्ट और सेकंड नंबर को। फर्स्ट को क्या हमने x मान लिया और सेकंड को क्या है y मान लिया। क्या बोल रहा है कि 48%, फर्स्ट नंबर का 48%, फर्स्ट नंबर का 48% इक्वल टू क्या बोल रहा है दोस्तों 60%, सेकेंड नंबर के 60% के बराबर है। फिर वही दोस्तों यहाँ से ये डायरेक्ट से डायरेक्ट काट लो, 12 चौक 48 है ना, 12 के पहाड़े से, और 12 × 5 क्या हो गया 60 हो गया भाई दोस्तों। अब x नीचे आए, x और y नीचे, x इधर आ जाएगा, ये 5/4 हो जाएगा। तो x और y क्या निकल गया, यानी कि फर्स्ट नंबर 5 आ गया दोस्तों और y इक्वल टू क्या आ गया 4 आ गया। ये हो गया रिलेशन इनके बीच में, मतलब बस यही आंसर हो गया दोस्तों, 5/4। x रेशियो y रेशियो यानी पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात पूछा था, ये हो गया क्वेश्चन, कुछ भी नहीं है। अब एक और क्वेश्चन करते हैं, सही 30 क्वेश्चन हो गए। बस ऐसे ही आप टाइप कोई भी बुक से टाइप देख लेना दोस्तों और करते जाना। और मैं मैथ्स प्रैक्टिस के नाम से एक सेशन लेके आऊँगा, उसमें आप कर लेना क्वेश्चन जितने भी, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन लगाएंगे, हर चैप्टर के 200 क्वेश्चन लगाएंगे, मज़ा आएगा साला 200 क्वेश्चन हर चैप्टर के। क्वेश्चन है दोस्तों, यदि किसी संख्या के 15% में कोई नंबर है, यानी कि किसी संख्या के 15% में 15% में क्या जोड़ा जाए दोस्तों 28 जोड़ा जाए, 28 जोड़ा जाए, तो परिणाम क्या है दोस्तों, परिणाम यानी कि रिजल्ट कितना आता है दोस्तों, परिणाम आता है 343 प्राप्त होता है हमको परिणाम। तो ज्ञात करो संख्या क्या है, तो नंबर हमको ज्ञात करना क्या आता है, संख्या क्या है। अब ये क्वेश्चन तो बहुत इजी है दोस्तों, कर लो। और ऑप्शन भी दे देता हूँ आपको, ऑप्शन आपको दे देता हूँ, जैसे कि 500 हो गया, 2000 हो गया,
सी हो गया 2100 और डी हो गया 2200। बताओ 15% में क्या हमने जोड़ा दोस्तों, 28 जोड़ा, तो परिणाम यानी कि रिजल्ट क्या आया दोस्तों 343। तो नंबर क्या है, संख्या क्या है, वो ये बोल रहा है क्वेश्चन में। अब इसको आप कर सकते हैं दोस्तों, जैसे कि 50% प्लस 28 है ना, 50% प्लस 28 क्या हो गया दोस्तों, अब यहाँ पे अगर आपको x लिखना हो तो लिख दो, वरना आप ऐसे भी कर सकते हो अगर लिखना हो तो, x इंटू 50% किसी संख्या के 15% में, यानी कि मान लिया वो संख्या x हो गई, उसका 15% में हमने 28 जोड़, तो 343 हमको मतलब मिला है, प्राप्त हुआ है। फिर उसको आप उधर ले जाओगे, 28 को इधर ले गए तो क्या हो गया, x इंटू 15% इक्वल टू क्या हो गया दोस्तों, 343 में से माइनस करो आप, 28 माइनस करोगे तो 43 में से 28 माइनस कर लो दोस्तों डायरेक्ट, 5 आ गया, 13 में से 2 1, यानी कि 315 आ जाएगा। तो क्या आ गई वैल्यू दोस्तों, 315 आ गई इसकी वैल्यू। अब यानी कि एक इसका 15% क्या है दोस्तों, उस संख्या का 15% क्या हो गया भाई दोस्तों, यहाँ पे 315 हो गया। अब 1% क्या हो गया दोस्तों, 315 बाई 15% हो जाएगा। अगर इसको आपको 1% निकाल लो, वरना कुछ नहीं, आप 100% के लिए क्या कर लोगे भाई, एक में जब इंटू 100% करा तो इसमें भी इंटू 100% हो जाएगा दोस्तों, यानी कि 315 बाई 15 इंटू 100, 15% इंटू 100 हो गया दोस्तों। बस फिर कैंसिल कर लो, आपका आंसर आ जाएगा दोस्तों। इससे ये कैंसिल करो दोस्तों, आप 15 से करो कैंसिल इसको, 15 दूनी 30 आ गया, और 1 यानी कि 21, यानी कि 100% क्या आ गया दोस्तों, 2100। तो वो नंबर क्या हुआ दोस्तों, 2100, ये आंसर आ गया दोस्तों आपका। वैसे तो आप इसको यहीं पे कर सकते हो कि मतलब 15 प्लस 28 में से डायरेक्ट 343 को माइनस कर लोगे, ये सब दिमाग में हो जाएगा दोस्तों। तो 315 आ गया ना दोस्तों 15%, बस वही क्वेश्चन हो जाएगा आपको, आपका जो भी क्वेश्चन है ना ये हाल ही हो जाए। अब दोस्तों एक और क्वेश्चन देखते हैं ऐसे ही। अब 32 नंबर का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। यदि ए जो है बी से 40% अधिक है, ए क्या है दोस्तों, बी से 40% अधिक है, मोर देन ए इज मोर देन 40, ए इज 40% मोर देन बी, और बी सी से 20% कम है। क्या है दोस्तों, बी जो है सी से 20% कम है, 20% कम है, तो ए सी से कितना प्रतिशत अधिक है, तो ए सी से कितना % अधिक है, यही ये क्वेश्चन है दोस्तों, यही अपने को निकालना है इसमें रिलेशन। अगर आपको लेना हो ऑप्शन तो ऑप्शन दे देता हूँ, 12%, 15%, 17% एंड 20%। स्याही डाल लेता हूँ, इंक डाल, करो दोस्तों क्वेश्चन ये। रुक जाना नहीं तो कभी हार के,
गाने भी सुनाने चाहिए। ए बी से 40% अधिक है, तो 40% की वैल्यू क्या होती है दोस्तों? 2/5 है ना। अब यहाँ पे हमने ए बी सी लिख लिया, 2/5 क्या बोल रहा है? ए बी से 40% अधिक है, 40% अधिक है यानी कि +2, यानी बी अगर 5 लेंगे हम तो सी कितना हो जाएगा, वो ए कितना हो जाएगा दोस्तों? 7 हो जाएगा। 40% यानी 2/+2 हो जाएगा दोस्तों। फिर ऐसे ही दोस्तों बी सी से 20% कम होता है, तो 20% की वैल्यू क्या होती है दोस्तों? 1/5 हो गया। बी जो है सी से 20% कम है, तो अगर सी 5 लेंगे हम दोस्तों, अगर सी हमने 5 लिया तो भाई 20% कम है यानी कि 1 माइनस हो जाएगा, तो ये क्या आ गई दोस्तों? इसकी वैल्यू 4 आ गई। और फिर हम उल्टा एन बना लेंगे तो भी क्वेश्चन हो जाएगा, जैसे यूं और यूं और यूं, है ना। या फिर एक इजी चीज़ ये होती है कि जो भी संख्या खाली हो उसके आगे पीछे जो भी संख्या हो वो लिख दो। जैसे कि यहाँ पे 4 है, खाली है, अब उसके पीछे क्या है? 4 है। अब यहाँ पे इसके आगे क्या है? 5 है, तो ये लिख, और यहाँ पे डायरेक्ट आप कर दो कि 7 चौक 28, 4 पंचे 20 और 5 25, है ना। बाकी हम उल्टा एन बना के कर देते हैं। अभी यह क्या हो गया दोस्तों? 28 की आ गया 20 हो गया, और ये आ गया 25। अब इसको हम कैंसिल कर लेंगे, अगर कैंसिल नहीं भी करना हो तो भी आप देख लो दोस्तों। क्या पूछा है क्वेश्चन में? ए सी से कितना प्रतिशत। अब भाई ए जो है 28 आया और सी कितना आ गया? 3 आ गया, यानी कि 3 अधिक है। अब भाई का या से जिसके साथ लगता है उसको नीचे लगता है। ए जो है सी से तो सी को नीचे रखेंगे, क्या आएगा? 25 आएगा, इंटू 100 आ जाएगा यहाँ पे दोस्तों। बस आपका क्वेश्चन अधिक हो जाएगा। भाई 25 से जब कैंसिल करेंगे तो 4 आ जाएगा, यानी कि 12% अधिक है। और अगर इसको बेसिक में करना हो तो बेसिक में भी कर लो दोस्तों, 100 मान लो, है ना। 100 मान के कर सकते हो आप, तो बेसिक में आप कर लेना दोस्तों, कुछ भी नहीं है, 100 मान लेना आप। जिस पे भी सारी चीज़ें डिपेंड है कि ए बी से 40% अधिक और बी सी से 20% अधिक है, बी सी से 20% कम, तो सी को क्या है दोस्तों? 100 मानोगे आप, सी को, बी को, ए को, सी को 100 मान लिया दोस्तों, तो बी सी से 20% कम है, यानी कि 80 आ गई, और ए बी से 40% अधिक है, तो 80 इंटू 120/100 कर लिया आपने। भाई ये 4 आ गया और ये 5 आ गया, ये 5 दूनी 10, 5 चौको 20, तो 24 इंटू 4 कितना हो जाएगा दोस्तों? 20, यानी कि 96। तो ए की वैल्यू क्या आ गई दोस्तों? 96। अब क्या बोल रहा है दोस्तों? ए सी से कितना प्रतिशत, तो काय से जिसके नीचे आता उसको नीचे रखते 100। बस ऐसे ही दोस्तों 100 मान के आप कर लेना, है ना। मैं और दूसरे क्वेश्चन भी करा देता हूँ आपको जल्दी से। 100 मान के कर लेना, कुछ नहीं है दोस्तों, 12% अधिक इसका आ जाएगा। बेसिक से अगर आपको करना हो, बुक में भी आपको मिल जाएगा, RS अग्रवाल की बुक में बेसिक से किया हुआ। बस आप क्वेश्चन करो, ये मत सोचो कि सही है कि गलत है, क्या है, बस आप क्वेश्चन। दोस्तों हम 33 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन, यदि ए की आय बी से 40% कम हो, ए की आय क्या है दोस्तों? बी से 40% कम है, तो बी की आय ए से कितना प्रतिशत। यहाँ पे दोस्तों ए है, बी की आय ए से कितना प्रतिशत अधिक है, यानी कितना परसेंट अधिक है ना,
है ना, ए इज लेस देन 40, ए इज 40% लेस देन बी, सो तो बी इज हाउ मच मोर देन ए, है ना। ये इंग्लिश में हो गया क्वेश्चन, क्योंकि इंग्लिश वाले बच्चे इंग्लिश मीडियम के लिए बोलना पड़ेगा। तो अब इसको सॉल्यूशन करो दोस्तों। 40% की वैल्यू क्या होती है? 2/5 होती है। 40% की वैल्यू क्या होती है दोस्तों? 2/5 होती है भाई। ए की आय बी से क्या है? 40% कम है। अब यहाँ पे क्या है? 40% कम है, तो 5 में से 2 गए, कितने आ गया दोस्तों? तो 3 आ गया ए, और बी क्या आ जाएगा दोस्तों? 5 आ जाएगा। तो दोस्तों इनमें कितना डिफरेंस आपको दिख रहा है? 2 का डिफरेंस दिख रहा है। और क्या बोला? ए से, तो से या का जिसके साथ होता उसको डिनोमिनेटर में लिखते, यानी कि हर में लिखते, यानी कि नीचे लिखते। तो भाई ए के साथ है, यहाँ पे लिख दिया 2, और यहाँ पे क्या है दोस्तों? कितना प्रतिशत है? अधिक, यानी 5 - 3 करेंगे तो क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा, यानी कि 2, 5 - 2 2 आ जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 3 - 5 हो गया। 3 से 5, ए की वैल्यू 3 है ना दोस्तों। हाँ, ए की वैल्यू 3 है ना, तो 3 यहाँ पे, वही तो मैं बोलूँ आंसर क्यों नहीं आ रहा है? तो यहाँ पे आ गया 2/3, और 2/3 अगर 6 × 100 कर लो, और हम जानते हैं 2/3 हमने फ्रैक्शन में याद करा था 66.66%। इसका आंसर हो गया दोस्तों, क्या हो गया? 66.66%, यानी कि सी वाला, ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। और अगर आपको बेसिक भी करना हो तो ए की आय बी से भी 40% कम है, तो क्या है? बी से 40%, बी पे सब डिपेंड कर रहा है। बी को मान लोगे आप 100 और ए को मान लोगे आप 60, तो कितना है? 40% का डिफरेंस है, 40 का डिफरेंस है। कितना? ए पे डिफरेंस, ए पे लेना है। दोनों में क्या है? 60 का डिफरेंस है, ए पे है, तो एक को नीचे रख लोगे आप, आपका आंसर आ जाएगा दोस्तों, है ना। तो ये अब हम एक और क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, 34 नंबर का क्वेश्चन। पी की आय क्यू से 16.66% कम है। अब आपको क्या फ्रैक्शन याद इसलिए करना है क्योंकि ये दे दिया 16.66%। क्वेश्चन ईजी है, लेकिन अगर आपको फ्रैक्शन नहीं पता है इसकी, तो आपको क्या है? टाइम लग जाएगा। क्वेश्चन आप कर लोगे बेसिक से, लेकिन टाइम लग जाएगा, या फिर आप गलत कर दोगे। तो गलत क्यों करें? करेंगे तो सही करेंगे। क्या होता है? 1/6 होता है 16.66%, यानी कि पी और क्यू क्या हो गया? पी की आई क्यू से क्या है? 1/6 है, तो 6 + 1 हो जाएगा दोस्तों। पी की आई क्यू से 16.66% का कम है, तो क्यू अगर 6 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों? कम है ना, तो माइनस कर लेंगे, तो 5 आ गया। कितने का डिफरेंस है? 1 का डिफरेंस है। कितना बोल रहा है? क्यू के आई पी से, पी से का या से जिसके साथ लगता है उसको हम नीचे रख देते, तो पी को नीचे रख देंगे दोस्तों। पी क्या है? 5 दिया है, और कितने का डिफरेंस है दोनों के बीच में? 1 का डिफरेंस है। यहाँ पे क्या आ गया दोस्तों? सी आ गया, यानी कि आंसर क्या हो गया? 1/5 क्या होता है दोस्तों? 20%। यही इसका आंसर हो गया। अब जल्दी जल्दी आपको क्वेश्चन करा देता हूँ। कल से स्पीड तेज करेंगे और जल्दी जल्दी क्वेश्चन करेंगे फटाफट, ताकि आने वाले जो भी एग्ज़ाम है ना आपके क्लियर हो जाए। जितने ज़्यादा क्वेश्चन लगाओगे उतनी ज़्यादा मैथ्स रीजनिंग में कुछ नहीं, जितने ज़्यादा क्वेश्चन लगाओ, प्रैक्टिस करो, घिसो हाथ को, है ना, पेज थोड़े घिसो तो अपने आप आपको आ जाएगा सारे क्वेश्चन। दोस्तों हम अब उसके आगे क्वेश्चन करते हैं। 35 नंबर का क्वेश्चन है, यदि राम की आय श्याम से 12.5% यानी 12.1.5% अधिक है, यानी राम इनकम इज 12.5% मोर देन श्याम इनकम। तो श्याम इनकम
तो हाउ मच लेस देन श्याम्स इनकम राम से, मतलब कितना प्रतिशत कम है, ये अपने को निकालना है। और इसके ऑप्शन है 11 से ही 1/9 और बी इक्वल टू 12 से ही 1/9 1/8। तो 2 ऑप्शन आपको दिए हैं दोस्तों। अब दोस्तों हमको पता है कि 12.5% क्या होता है दोस्तों, क्या होता है इसका मतलब भाई 1/8 होता है, इसलिए फ्रैक्शन इंपॉर्टेंट है। आपको टाइम भी नहीं लगेगा और आपका आंसर आ जाए। तो यदि राम क्या है श्याम से, यहाँ पे क्या कर लिया दोस्तों, राम और श्याम 12.5% अधिक है। राम की आय श्याम से 12.5, तो राम क्या हो गया दोस्तों 9 हो गया और श्याम क्या हो गया दोस्तों 8 हो गया, यानी कि +1 अधिक है। तो श्याम की आय राम से कितना प्रतिशत कम है, 1 कम है भाई, 1 कम है। और कितना राम की आय क्या है दोस्तों 9 है, और यहाँ पे आ गया 100। और 1/9 क्या होता है दोस्तों, तो आप जानते ही है 1/9 क्या होता है, 11 सही 1/9%। तो ये आंसर हो गया दोस्तों। अब ऐसे ही दोस्तों 160 के 15% में कितना जोड़ा जाए कि योग 240 के 25% के बराबर है। 160 के 15% में कितना जोड़ा जाए, दो 240 के 25% के बराबर हो, है ना, हो है। तो ऑप्शन है ए 24 है, बी 84 है, सी 60 है 60 और डी क्या है 36 है 36 है। तो इसका दोस्तों निकालो, इसका क्या आंसर आएगा। फ्रैक्शन से आप निकाल सकते हो, जैसे 15% की वैल्यू क्या हो गई दोस्तों 3/20 हो गई, और 25% की वैल्यू क्या हो गई दोस्तों 1/4 हो गई, है ना। फ्रैक्शन इसलिए आपको मतलब टाइम भी नहीं लगेगा और आप आंसर कर देंगे। एक 160 के 15% में, यानी कि 160 × 3/20 लिख लो आप, या फिर × 15% अगर आपको बेसिक से करना हो तो। में कितना जोड़ा जाए कि योग, यानी कि हमने क्या जोड़ा को क्या मान लिया दोस्तों, x मान लिया। क्या आ जाए दोस्तों 240 के 25% के 25% लिख लो, या फिर 1/4 लिख लो के बराबर हो। अब बस आपको कुछ नहीं करना है, कैंसिल कर देना। यहीं से 20 से क्या 8, ये क्या आ गया दोस्तों 8 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे इससे भी कैंसिल कर दो, 4 छंग 24 और ये 60 आ गया दोस्तों। 24 + x = 60 आ गया दोस्तों। तो x की वैल्यू आप निकाल लो 30, यानी कि कितनी आ गई x की वैल्यू 36 आ गई। कितनी आ गई दोस्तों 36। तो इसका आंसर क्या आ गया दोस्तों 36 आ गया। तो ये क्वेश्चन हो गया। अब हम एक और क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि लड़के लड़कियों का आ जाता है कि संख्या का अनुपात 3:2 है, वो वाला क्वेश्चन जो कि हर पेपर में ही आ जाता है, कोई भी पेपर हो, कोई भी एग्ज़ाम हो। अब जल्दी जल्दी से कर लेते हैं दोस्तों क्वेश्चन सारे, ताकि आपको मतलब जल्दी जल्दी सारे क्वेश्चन मिल जाए, ज़्यादा क्लास भी नहीं देखनी पड़े और क्वेश्चन भी ज़्यादा मिल जाए आपको। थर्टी 35 क्वेश्चन हमने कर लिया। अब 36 नंबर का क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। 36 नंबर का क्वेश्चन, एक कॉलेज में लड़के तथा लड़कियों की संख्या का अनुपात 3:2 है। क्या दोस्तों कॉलेज है, कॉलेज में लड़के अनुपात लड़कियां, मैं मतलब बेसिक लैंग्वेज में लिख देता हूँ, बॉयज़ एंड गर्ल्स, है ना। कितने हैं दोस्तों 3:2 है।
बॉयज़ एंड गर्ल्स कितने हैं, संख्या का अनुपात, इनकी संख्या का अनुपात है दोस्तों ये 3:2 में। यदि 20% लड़के तथा 25% लड़कियां, क्या बोल रहा है दोस्तों, यदि 20% लड़के तथा 25% क्या है दोस्तों, लड़कियां, वयस्क हैं, यानी वयस्क क्या है दोस्तों, युवा है, युवा बोल देंगे हम। तो कितने प्रतिशत छात्र वयस्क नहीं है, तो बताओ कितने परसेंट जो छात्र हैं, कितने परसेंट जो छात्र वो युवा नहीं। अब आपको ऑप्शन दे दूं, इसमें ऑप्शन लिख लो दोस्तों, 58%, 67.5%। क्या है ऑप्शन दोस्तों, 58%, 67.5%, और सी में डाल लो आप जैसे कि 78%, है ना। ये 3 ही ऑप्शन काफ़ी है आपके लिए। अब इनको हम अगर बेसिक से करते हैं, करने की कोशिश करो आप, अगर हो जाए तो करो, है ना। कि कॉलेज में लड़के लड़कियों की संख्या का अनुपात 3:2 है। 20% लड़के तथा 25% लड़कियां क्या है दोस्तों, युवा हैं, यंग है। तो इनमें से मतलब कितने स्टूडेंट है जो यंग नहीं है, यानी कि युवा नहीं है। तो इसको अगर हम बेसिक से देख लेते हैं, तो बॉयज़ और गर्ल्स, अब क्या है दोस्तों, 3:2 दिया है, तो हम ऐसी संख्या ले लें जो मतलब कट जाए आपस में। तो 3 से क्या दोस्तों, इसको बॉय को मान लिया 3 संख्या 300, और गर्ल्स को क्या मान लिया हमने, 200 मान लिया। क्या है दोस्तों, इनका क्या है, 20% लड़के जो हैं वयस्क तथा 25% लड़कियां युवा हैं, मतलब कि युवा वयस्क एक ही बात है। तो कितने दोस्तों, 80% तो नहीं होंगे यंग, है ना, यानी कि युवा नहीं होंगे। और इसमें दोस्तों 25% लड़कियां युवा हैं, तो 75% क्या होंगी दोस्तों, नहीं होंगी युवा। ठीक है, युवा वयस्क जो भी बोल लो आप। तो 300 का दोस्तों अपन निकाल लेते हैं, 80/100 बेसिक से। ये 100 से ये कट गया तो कितना आ गया दोस्तों, यहाँ पे 240 आ जाएगा, 240 आ जाएगा जो वयस्क नहीं है। और इसी प्रकार दोस्तों यहाँ पे 200 का 200 × 75/100, यहाँ आ गया 4, यहाँ आ गया 3, ये क्या आ गया दोस्तों, 50 आ गया, ये आ गया 150, जो कि 150 जो है दोस्तों ये वो युवा नहीं है, यंग नहीं है। और 240 जो है दोस्तों इसमें नहीं है, मतलब वयस्क नहीं है। उसने बोला क्या है दोस्तों, कितने साल, बस यही तो हमको निकालना है। अब हम कुछ नहीं, हम इनको प्लस कर देंगे। अब 240 + 150, इसको प्लस कर लो, ये युवा नहीं है। और कुल कितने हैं दोस्तों, इसमें 500 हो गए, और 500 × 100 करोगे तो ये कैंसिल हो गया, ये 100 से 100 कैंसिल। 240 कितना हो गया, 250, 240 340 हो गया, 390, 390, जहाँ तक देखना दोस्तों कितना आएगा, 340 और 350 यानी कि 390। और 390 को जब 5 से करेंगे तो 5 7 35 हो जाएगा, और 4 क्या आ जाएगा दोस्तों, 5 8 40, यानी कि 78% इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब इसको हम शॉर्ट में करने की कोशिश करते हैं, है ना। अब ये तो हमने इसका बेसिक देख लिया, अब यहाँ पे मैं शॉर्ट आपको करा देता हूँ, देख लेना दोस्तों। शॉर्ट तो बहुत ही इजी है दोस्तों, इसको आपको लिखना हो तो लिख लें।
अब हम इसको शॉर्ट से कर लेते हैं जल्दी से, फिर हम इसको शॉर्ट से ही करेंगे क्वेश्चन में, क्योंकि इनमें भी टाइम लग जाता है और हर एग्ज़ाम में आ ही जाते हैं क्वेश्चन। क्या बोल रहा है दोस्तों, बी और जी, यानी कि बॉय और गर्ल्स का अनुपात कितना है, रेशियो कितना है, 3:2, 3:2, 3:2 है। तो वयस्क नहीं है, यानी कि युवा नहीं है, जो हमने जैसे कि क्वेश्चन में लिखा युवा नहीं है। युवा नहीं है कितने दोस्तों, 80 का 80 पर 3 का 80% प्लस गर्ल्स में से ही दोस्तों कितने 25% लोग युवा हैं, तो 75% क्या होंगे दोस्तों, युवा नहीं होंगे। एक मिनट दोस्तों, ये थोड़ी सी लाइट झिलमिल हो रही है। तो दोस्तों हम इसको शॉर्ट तरीके से करेंगे। कितने 3 क्या मान लिया दोस्तों, बॉय है 3:2 जो दिया था हमको, बॉय क्या हो गया 3 हो गया, और गर्ल्स क्या हो गई दोस्तों 2 होगी। अब उसका 20% क्या बोल रहा है दोस्तों, वयस्क यानी कि युवा, तो 80% तो नहीं होंगे, तो हमने क्या लिख दिया दोस्तों, युवा नहीं है। बेसिक 2 × 75%, यानी कि 2 में से क्या 25% युवा हैं, तो 75% क्या होंगे दोस्तों, युवा नहीं होंगे। ठीक है दोस्तों, और डिवाइडेड बाय 3+2, यानी कि 3 बॉयज़ है और गर्ल्स का रेशियो 2 है, तो 3/2 कर दिया दोस्तों, है ना, तो 5। अब इनको जोड़ लेंगे दोस्तों, इनको ना काटना है ना घटाना है ना कुछ भी नहीं आपको करना। अब ये क्या हो गया 240 प्लस 150, है ना दोस्तों 150। अब इसमें क्या है दोस्तों, हम इसको परसेंट में ही लिखेंगे, और 3/2 क्या हो गया दोस्तों, 5 हो गया। अब 240 और जब 150% को आप जोड़ेंगे तो 390% ही आएगा दोस्तों, और बाय 5 आ जाएगा। अब इसको जब आप घटाएंगे, मतलब सॉरी जब आप डिवाइड करेंगे, तो वही फिर से वही आ जाएगा कि 5:7 क्या 35, 5×7 = 35, और यहाँ पे 4 1 लग गया, यानी कि 78%। तो ये इसका आंसर आ गया दोस्तों। ये शॉर्ट अच्छा है दोस्तों, क्या आपको अगर शॉर्ट करना हो तो सब में बेस्ट है शॉर्ट, है ना, इससे जल्दी आपका आंसर आ जाएगा और आपका टाइम भी बच जाएगा। और आपको बेसिक करना हो तो बेसिक भी अच्छा है। अब हम दोस्तों इसके आगे क्वेश्चन देखते हैं। थर्टी 36 क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया आज की क्लास में। आज की क्लास में तो नहीं, टोटल अब तक। फर्स्ट क्लास भी आप देख लेना, जो सिर्फ 15 मिनट की क्लास है फर्स्ट क्लास। सेकंड क्लास थोड़ी बड़ी है तो उसको देख लो, और ये थर्ड क्लास देख लो। फर्स्ट क्लास मतलब बेसिक है, अगर वो कर लोगे आप तो आपको फ्रैक्शन में कैसे चेंज करना है ये आ जाएगा आपको। अब देख लेते हैं हम। 37 क्वेश्चन करा दिए और 38 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन बोल रहा है दोस्तों, एक परीक्षा में 640 लड़के तथा 360 लड़कियां शामिल है। मतलब 600 एक एग्ज़ाम है, यानी कि परीक्षा दोस्तों, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए एग्ज़ाम। कितने 640 लड़के यानी कि बॉयज़ हो गया, और 360 लड़कियां गर्ल्स हो गया। है ना, 640 लड़के और 360 लड़कियां शामिल होती हैं। यदि 60% लड़के तथा 80% लड़कियां, क्या है दोस्तों 60% लड़के व 80% क्या है लड़कियां सफल होती हैं। इसमें से दोस्तों क्या है 60% लड़के और 80% लड़कियां सफल रहीं, तो असफल छात्रों का प्रतिशत यानी कि अनसक्सेस, फेल जो हुए असफल छात्रों का परसेंट क्या है, निकालो दोस्तों। इनका परसेंट अपने को निकालना क्या है।
अब ऑप्शन आपको दे देता हूँ 20%, 60%, 60% और सी है 32.8%। तीन ही ऑप्शन ले लो बस आप तो। अब इसको भी आप शॉर्ट तरीके से कर सकते हो, लॉन्ग तरीके से भी कर सकते हो, है ना। तो बेसिक तो मैंने आपको बता ही दिया था पहले क्वेश्चन में, तो आप उस बेसिक को, उस क्वेश्चन को देख के आप बेसिक कर लेना। मैं आपको डायरेक्ट शॉर्ट तरीका बता देता हूँ, डायरेक्ट शॉर्ट बता दूंगा तो आपको अच्छा रहेगा, चीज़ें अपने आप जल्दी हो जाएंगी आपसे। क्या है दोस्तों, बॉयज़ और गर्ल्स हो गया, इसमें या तो पहले शॉर्ट बता देता हूँ फिर लॉन्ग बता दूंगा, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या है, 640 हो गया और यहाँ पे क्या हो गया दोस्तों, 360 हो गया। अब पता है हमको कि परसेंट ही पूछ रहा है, तो हम परसेंट में ही सारी वैल्यू रख देंगे दोस्तों, है ना। अब इसको आप क्या है भाई, रेशियो निकालना चाहो तो निकाल लो भाई, और अच्छा हो जाता है। 4 चौक 16, 4 एकम 4 और 4 संग 24 और 4 9 के 4, 16 और 9 का रेशियो आ गया दोस्तों। अब क्या बोल रहा है दोस्तों, अब असफल हम निकाल लेंगे ना, वो पूछ ही हमसे क्या रहा है, असफल का ही पूछ रहा है, तो हम डायरेक्ट असफल ही निकाल लेंगे ना भाई। 60% लड़के तथा 80% सफल होते हैं, तो असफल कितने हो गए लड़के, 40% और प्लस 9 में से कितना होगा भाई, 80% लड़कियां सफल, तो कितना 20% क्या हो गया दोस्तों, असफल हो गए, और 16 + 9 नीचे आ गया दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब इसको आप करेंगे तो कितना आ जाएगा, 16 × 40 कितना हो जाएगा, जैसे कि 16 × 10 क्या होता है, 160 होता है, उसको 4 बार आप जोड़ लो, उसको 400 तो यही होगा, 100 से जोड़ के और 60, यानी कि 640% आपके ये हो गए, प्लस 20 नाम 180% ये हो गए दोस्तों, और 16 9 क्या हो गया दोस्तों, 25 हो गया। तो इनको जोड़ो आप, 640 और 180 को जोड़ेंगे तो 60 ये आ गया दोस्तों, कितना 700 और 700 यानी कि 840% है ना, 820% हो जाएगा दोस्तों। इसको डिवाइड बाय 25 और 25 से आप इसको कैंसिल करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। और लॉन्ग तो हमने देख ही लिया था पिछली क्लास में, मतलब पिछले क्वेश्चन में, क्लास में नहीं सॉरी। अब इसको आप करेंगे, क्या है 25 × 3 क्या 75 होता है, 25 थी 75, तो यहाँ पे 7 आ गया भाई दोस्तों, है ना, 7 आ गया, तो 25 दूनी 50 हो गया दोस्तों, है ना, 25 × 2 क्या हो गया 50 हो गया। फिर भाई क्या है दोस्तों, 20 बचा, तो हमने पॉइंट लगा दिया, यानी कि 8 25 8 200 हो जाता है, यही इसका आंसर हो जाएगा। ये तो हो गया दोस्तों लॉन्ग, वो शॉर्ट हो गया है ना, तो शॉर्ट से आप कर लो तो ज़्यादा बेटर है, टाइम भी बच जाएगा। और बेसिक तो वैसे ही आप कर लेना, बेसिक से कुछ नहीं है, बेसिक तो आपको बता ही दिया है। अब हम देख लेते हैं दूसरा क्वेश्चन। थर्टी 39 नंबर का क्वेश्चन अब देख लेते हैं दोस्तों। थर्टी 39 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, इसको शॉर्ट से ही करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, बेटर रहेगा। एक परिवार में चावल, मछली तथा तेल पर खर्च का अनुपात। एक परिवार है दोस्तों, भाई खर्च है ना, खर्च किस पे दोस्तों, चावल, मछली और तेल, है ना, मछली और तेल। हर एग्जाम में इस दोस्तों ये क्वेश्चन भटकते रहते हैं, तो आप जब 200 क्वेश्चन कर लोगे ना तो फिर आपके लिए इजी हो जाएगी मैथ्स। 200+ कर लो, कितना है दोस्तों, 12 17 और 3 है ना। इन वस्तुओं के मूल्य में क्रमशः कितना है, जो भी वस्तुओं के जो प्राइस में है दोस्तों, मूल्य में है ना,
प्राइस में कितना कितना इनने बढ़ाया दोस्तों, 20%, 30% तथा 50%। 20%, 30% और 50% बढ़ा दिया। चावल में 20% बढ़ा दिया, मछली में 30% बढ़ा दिया और तेल में 50% बढ़ा दिया। तो इन वस्तुओं पर होने वाले खर्च में कितना प्रतिशत की वृद्धि की जाए, वो पूछ रहा है दोस्तों। इन वस्तुओं पर होने वाले खर्च में